स्मरण वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजून्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। पिछले 4 सत्रों से एक कथानक हृदय में और मस्तिष्क में उतरने का निरंतर प्रयास कर रहा है। मणिमाली मुनि महाराज की कथा चल रही है। कथा खत्म करने का प्रयास करता हूँ तो वो एक नया आकार लेने लगती है। सोचता हूँ कि आज खत्म कर दूँ, कल खत्म कर दूँ, लेकिन उसमें संवाद और ऐसा विषय वस्तु सामने आ जाती है कि फिर वो 1 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलती। पिछले सत्र में आपने सुना था कि जिनदत्त सेठ जो है वो मणिमाली मुनि महाराज को जब उन्होंने शमशान घाट में देखा कि महाराज जल गए हैं, उठा करके अपने घर ले आए और उचित वैद्य के माध्यम से जब यह पता चला कि लाक्षामूल तेल के माध्यम से मुनिराज के जले हुए भाग को व्यवस्थित किया जा सकता है, तो लाक्षामूल तेल लेने के लिए जिनदत्त सेठ भद्रा के यहाँ जाते हैं। भद्रा, उसकी भी एक जीवन की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। सेठ वहाँ से 2 घड़े उठा करके तेल के और चलते हैं। तीव्र कर्मोदय बसात 2 के 2 घड़े फूट जाते हैं। तीसरे घड़े के लिए जैसे ही जिनदत्त सेठ पुनः भद्रा की घर की तरफ मुख करते हैं, भद्रा दरवाजे से देख करके मुस्कुराती रहती है और भद्रा जिनदत्त सेठ से कहती है, सेठ जी घबराइए मत, मैंने देख लिया कि आपके हाथ से दूसरा घड़ा भी फूट गया है। अभी मेरे पास इस लाक्षामूल तेल के और भी घड़े रखे हैं, आप उनको उठा के ले जाएं। तीसरा घड़ा जिनदत्त सेठ बिना कुछ कहे चुपचाप बड़ी मजबूती के साथ, सजगता के साथ अपने कंधे पे रखते हैं, लेकर के मार्ग में आते हैं। उस थोड़े से मार्ग को पार करते हैं कि पत्थर का एक उपटा जिनदत्त सेठ के पैर में फिर लगता है। वो घड़ा फिर फूट जाता है। जब तीसरा घड़ा फूट जाता है तब जिनदत्त सेठ सोचते हैं कि बहुत तेज कर्म का उदय चल रहा है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत तेज कर्म का उदय चल रहा है। तब जाकर के हम कुछ अच्छा करना तो चाह रहे हैं लेकिन अच्छा हो नहीं पा रहा। जिनदत्त सेठ
फिर पलटते हैं भद्रा के पास। भद्रा के पास जाकर के जिनदत्त सेठ घुटने के बल बैठ करके भद्रा से कहते हैं, भद्रा, वे मुनि महाराज जो जल गए हैं वो मेरे प्राणस्य प्राण हैं, मेरे प्राणों के लिए भी वे मुनि महाराज प्राण जैसे हैं। और ऐसा मेरा तीप पाप कर्म का उदय है कि संपत्ति लगा भी दूं तो पर भी ये तेल वहां तक मैं पहुंचाने में असमर्थ हो गया। तीसरा घड़ा भी मेरे हाथ से फूट गया। वो जो मेरे प्राणों के लिए भी प्राण है, ऐसे मुनि महाराज को प्राण दान देने के लिए अगर तुम्हारे पास एक घड़ा और हो तो वो तेल मुझे दे दो। कितना कठिन होता है बंधुओं। आपके यहाँ जब आप अपना व्यवसाय इत्यादि करते हैं, कोई भिखारी 2 रुपए मांगने आए और भिखारी 2 रुपए मांगने आए, आप 2 रुपए दे दें और आपको शाम को पता चले कि जिस भिखारी को 2 रुपए मैंने दिया था वो शाम को 2 रुपए से दारू पीता है, व्यसन करता है, तो आप दूसरे दिन उसको 2 रुपए नहीं देते। क्यों? व्यसनी है, पैसा खराब कर देगा। भद्रा को 3 बड़े बड़े बहुमूल्य तेल से बने हुए घड़े फूट जाने के बाद भी जिनदत्त सेठ के ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं आया, तनिक भी नहीं। जिनदत्त सेठ फिर कहते हैं, भद्रा, एक घड़े की और याचना है। भद्रा बहुत अच्छे से कहती है, सेठ, अभी मेरे पास ऐसे 10-12 घड़े और बने बनाए रखे हुए हैं। जब तक मुनि महाराज का रोग ठीक ना हो जाए तुम सारे घड़े एक एक करके ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुनि महाराज को ठीक कर दो और मुझे किसी भी बात का क्रोध भी नहीं है। जिनदत्त सेठ बहुत गंभीर होकर के भद्रा से कहते हैं कि भद्रा, तुम्हारे जैसी समता मैंने नहीं देखी। कितनी समता है तुम्हारे अंदर कि तुमने खुद जो मेहनत करके इतने बड़े बड़े घड़े में तेल बनाया, 3 घड़े फूट गए। तुम्हारे देखते देखते मैंने 3 घड़े का उपयोग नहीं कर पाया, मिट्टी में मिल गया। उसके बाद भी तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं आया। तुम्हारी समता कितनी बड़ी है। भद्रा एक शब्द बस कहती है, अभी तुमने मेरी समता देखी है, मेरा क्रोध नहीं देखा। जिस दिन क्रोध देख लोगे उस दिन सब भूल जाओगे। जिनदत्त सेठ के पास समय नहीं था। उन्होंने 4था घड़ा भद्रा के पास से उठाया और उठा करके सीधे मणिमाली मुनि महाराज के पास घर में पहुंच करके कक्ष में जाकर के उस घड़े को रखा। जिनदत्त सेठ की सांस में सांस आई कि अतीत में क्या क्या घट गया। ये घड़ा घर के अंदर पहुंच गया, वैद्य के हाथ में लग गया, वैद्य जी उसको देख रहे हैं। इसमें जिनदत्त सेठ की आंख से छल छला करके आंसू बह गए कि मुनि महाराज के पास तक ये औषधि पहुंच गई, ये मेरे लिए बहुत बड़ा भाग्य है। वैद्य जी ने 2 दिन तो स्वयं अपने हाथ से मणिमाली मुनि महाराज के उस जले हुए पीछे के भाग पर पूरा तेल लगाया और उस तेल की ऐसी खासियत थी कि जिस घाव हो जाता है, कभी भी जल जाए तो घाव होता है, चमड़ी फट जाती है, अंदर का मांस दिखने लगता है, उसमें मक्खियां भिनकने लगती हैं थोड़ी 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 थोड़ी। कभी भी आप अपने ऊपर भी प्रैक्टिकली देखिएगा, आपको दिखेगा कि कोई फोड़ा हो जाए, जल जाए, एकदम से उसके ऊपर स्किन नहीं आती, समय मांगती है। लेकिन वो लाक्षामूल तेल की ऐसी खासियत थी कि पहली बार ही जैसे ही मणिमाली मुनि महाराज के पीछे के भाग पर उस तेल को लगाया, तेल को लगाते साथ ही घाव के ऊपर तेल स्थिर हो गया। ऐसा स्थिर हो गया कि उसके ऊपर एक पतली सी परत बन गई और मणिमाली मुनि महाराज को जो अतीव वेदना हो रही थी, उस अतीव वेदना में पहले दिन ही आराम लग गया, पहली बार में। मणिमाली मुनि महाराज के उस थोड़े से भी शांति से वातावरण को देख करके
वैद्य और जिनदत्त दोनों को बहुत संतोष हुआ। वैद्य बार बार सोचता कि बड़ा सौभाग्य है कि ये द्रव मुनि महाराज को लग गया। जिनदत्त सेठ बार बार सोचता एक ही चीज, बोले जितना सम्मान आज मेरे हृदय पर उस भद्रा के लिए है, इतना ज्यादा सम्मान तो मेरे हृदय में किसी के लिए नहीं है। क्या किया उस भद्रा ने, आप खुद देखते हैं। ऐसा बहुमूल्य तेल कि घाव में लगाने पर पहली बार में ही घाव का स्राव रोक दे, उसमें मक्खियों का बैठना रोक दे और एक पतली सी एक चमड़ी जैसी लेयर बना दे। जब जिनदत्त सेठ ने देखा कि तेल का इतना अभूतपूर्व कमाल है, वो दंग रह गए। वैद्य जी से कहते हैं रखते साथ ही? वैद्य कहते हैं हाँ, इस तेल की ऐसी खासियत है कि अगर घाव में लगा दिया जाए तो रखते साथ ही रक्त के प्रवाह को बंद करके और उसको सुधारने के प्रयास में लग जाता है। जीवंत है। जीवंत भी क्यों है बंधु, बताया था मैंने आपको पहले भी कि पात्र की विशेषता होती है। पात्र की विशेषता के कारण पात्र में रखे हुए द्रव्य में भी कई बार बहुत सारी विशेषताएं आ जाती हैं। जैसे जल रहता है, सांप के मुख में चला जाए तो वही जल विष बन जाता है, मोती के सीप में चला जाए तो मोती बन जाता है, केले के पत्ते में चला जाए तो कपूर बन जाता है, बांस में चला जाए तो बंसलोचन बन जाता है, मिट्टी में चला जाए तो बीज की शक्ति के ऊपर पड़ता है तो बीज को प्रस्फुटित करके खट्टे मीठे चरपरे पता नहीं नाना प्रकार के कितने स्वाद में वो जल परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही उस तेल की भी खासियत थी कि विशेष प्रकार के मिट्टी के बने घड़े में वो तेल रखा था। पात्र के कारण वस्तु की कीमत और बड़ी थी। पात्र कमजोर था, वस्तु जबरदस्त थी। संसार में भी देखिए कि जब भी कहीं चातुर्मास इत्यादि होते हैं तो मुनि महाराज जी का, आर्यिका का, किसी भी अन्य साधु का, आचार्य परमेष्ठी का चातुर्मास होता है, वहां भी इस बात को घटाना बंधुओं कि जिनके बीच में साधु चातुर्मास करते हैं पात्र बड़ा कमजोर रहता है लेकिन वस्तु बड़ी जबरदस्त रहती है। जब पात्र से वो वस्तु खाली हो जाती है तो खाली पात्र को अपनी उस पात्रता का एहसास होता है कि क्या मेरे अंदर रखा गया था, अब क्या मेरे अंदर रखा जा रहा है। घी के पात्र को खाली करके कई बार उसमें रेत भर दी जाती है। जब घी के पात्र को खाली करके उसमें रेत भरी जाती है, पात्र भी सोचता है कभी तो घी के भरे जाते थे, सिर में रखे जाते थे, ऊपर टांगे जाते थे, आज जब से रेत भरी गई है तब से घर के कोने में चुपचाप पड़े हैं। उन्हीं पात्रों में जब मिट्टी लगा दी जाती है, भर दी जाती है, बीज डाल दिए जाते हैं तो उसमें कोई पानी डालने और ढूकने तक नहीं आता, पौधे अपने आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करके बढ़ते रहते हैं। संसार में आज भी बंधुओं आप जिस पात्रता को लेकर के बैठे हैं और उस पात्रता के कारण और साथ में संयोग से पुण्य से जो आपको चीज मिलती है, दोनों का अवलोकन एक बार करिएगा। जो चीज साधु मिलते हैं वो कितने उच्च हैं और हमारी भावनाएं और व्यवहार कैसा है, तब आपको समझ में आएगा कि ऊंचे पात्र को जब तक हम विकसित नहीं करेंगे तब तक पात्र में रखी हुई वस्तु का मूल्य भी आप जान नहीं पाएंगे। वहां पर जिनदत्त सेठ अंदर ही अंदर सोचते हैं। जैसे ही मुनि महाराज को थोड़ा सा आराम लगना और विश्रांति मिलती है, जिनदत्त सेठ वापस भद्रा के यहां पहुंच जाते हैं। भद्रा से बोलते हैं, भद्रा तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर याद रखूंगा। क्यों? तुमने दिगंबर मुनि महाराज के लिए अपने 4 बहुमूल्य घड़े दिए। उस घड़े में जब तक मैं कंधे में लेकर के जा रहा था तब तो मुझे उसकी शक्ति का एहसास नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि बिल्कुल बहते हुए फटे घाव में पहली बार ही उसको स्पर्श कराने पर ही उसमें एक विशेष प्रकार की शरीर में चेतना आ गई और महाराज स्वस्थ से दिखाई देने लगे, तो अभी 21 दिन के जब औषधि का प्रयोग होगा तो निश्चित महाराज पूरे स्वस्थ हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन भद्रा एक बात पूछूं? हाँ सेठ जी पूछिए। इतनी समता कैसे आई?
इतनी जो शांत हो तुम, ये शांत पना तुम्हारे अंदर आया कैसे? भद्रा कहती है, मेरे इस समता के बदले में मैंने जीवन का जो मूल्य चुकाया है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी भी किसी भी व्यक्ति के अंदर विशेष प्रकार की समता दिखती हो, वात्सल्य दिखता हो, सहानुभूति दिखती हो, किसी भी जीव के अंदर आपको प्रेम की अजस्र धारा दिखती हो, अपने आप में शंका होने लगती है, कहीं बन तो नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्टिफिशियल कर रहा है। लेकिन दिगंबर साधुओं में ऐसा नहीं होता। वो जो देते हैं बेहिसाब देते हैं और अंदर से देते हैं। बाहर से देने वालों का भी कोई हिसाब किताब तो नहीं रहता, लेकिन जो अंदर से देने वाले होते हैं वो बिल्कुल अलग ही तरीके के होते हैं। जिनदत्त सेठ पूछता है कि वो समता कैसे आई, कि इसने इतनी समता धर ली कि इतना बहुमूल्य तेल के 3 घड़े टूट गए, तुम शांत बनी रही। भद्रा कहती है, इस समता के लिए मैंने बहुत कुछ चुकाया है। जिनदत्त सेठ पूछते, क्या मुझे बताओगी क्या घटना घटी? भद्रा कहती, घटना बहुत लंबी है सेठ जी। मैं बार बार सोचती थी कि आप कभी आएंगे तो इस घटना को जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले मेरा भाव था कि मुनि महाराज तक वो औषधि पहुंच जाए। अभी मुनि महाराज निराकुल होकर के विश्राम कर रहे हैं। मैं निश्चित आपको अपनी घटना सुनाऊंगी। समता बहुत बड़ी चीज होती, किसी के जीवन में नैसर्गिक रूप से आ जाती, मंद कसाय का उदय रहता है, और किसी चीज जीवन में कई अनुभवों के बाद आती है। जब कर्म के कई विपाक जीवन में घट जाते हैं तब आदमी अपने आप बोलता, भैया बहुत झेल लिया है, हम नहीं लड़ सकते। जब तक अंदर की ऊर्जा कसाय के द्रव्य को आकार देती रहती है तभी तक हमारे अंदर लड़ने की शक्ति रहती है। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर की ऊर्जा अपने विकास को आकार देने में लग जाती है, कसाय बिल्कुल निढल होकर के अपने अंदर होने के बावजूद पड़ी रहती है। आदमी उसको छूने, देखने, उठाने का प्रयास ही नहीं करता। आदमी जानता है कि जब भी मैंने इस कसाय में क्रोध, मान, माया और लोभ में हाथ लगाया है, कसाय का कुछ नहीं बिगड़ा, करने वाले का सब बिगड़ता चला गया। कसाय 4 प्रकार की कसाय अनादिकाल से जीवंत हैं बंधुओं, आज भी जीवंत हैं और अनादिकाल तक जीवंत रहेंगी। वो बस उसको जो स्पर्श करता है वो जल जाता है, उससे बचने की जरूरत। भद्रा कहती, मैं आनंद नामक नगर में सोम शर्मा ब्राह्मण की एकमात्र एकलौती कन्या थी। मेरे 8 भाई, 8 के 8 भाई बलिष्ठ, अच्छे ताकतवर, अच्छे ऊंचे, घर के अंदर बहुत सारी संपदा। कमल श्री मेरी मां का नाम। हम 8 भाई के बीच में एकलौती बहन थे। जैसे आप लोगों के यहाँ एकलौता लड़का पैदा हो जाए तो एक ही पूत और काय में चूल्हे में कहाने वाली कहावत चलती है कि भैया जे साहब हैं जो करे सो कम, एक ही पूत और चूल्हे में जो भी शब्द आप कहते हैं आप पता करिएगा, बोलना अच्छा नहीं लगता, चलता है संसार में। तो भद्रा कहती है, मैं 8 भाइयों में अकेली बहन, और 8 के 8 भैया जो थे अच्छे ताकतवर, सुडौल, सुव्यवस्थित, घर के अंदर अच्छी अकूत संपदा, माता पिता का अच्छा समाज के अंदर प्रभाव, और ऐसा वातावरण कि मुझे लोगों ने पूरी जिंदगी भर पलकों में उठाया। मैं जो चाहती या तो पिता से या मां से या भाइयों से तुरंत मिल जाता। जब सारी मनोकामनाएं पूरी होती गईं, शुरुआत से ही बच्चे की मनोकामना आप पूरी करते चले गए। उम्र के 16वें साल के होने पर पायदान पे आते आते मुझे इतना अंदर गर्व और मद पैदा हो गया कि दुनिया में हर चीज मेरे सामने तुच्छ है। कोई भी चीज चाहिए हम अपने पिताजी से कह देंगे, आ जाएगी। किसी भी चीज को धमकाना हो, हमारे भाइयों को जानते हो ना, 8 हैं, एक साथ मारेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो भद्रा के अंदर एक विशेष प्रकार का गर्व पैदा हो गया, और उस गर्व के अंदर से ऐसी भाव पैदा हो गए। भद्रा खुद कहती है अपनी कहानी कि मैं ऐसी हो गई, मैं ऐसी थी नहीं।
मुझको कोई तू शब्द कह तो दे, तन बदन में आग लग जाती थी। किसी ने तू कहा, जैसे आप लोगों को मान लो किसी का नाम है ना, कुछ कुछ नाम चलते हैं। मैंने एक दिन और कहा था कि 2 नाम से जीवन चलता है, एक जो आपका नाम रहता है और एक जो आपको उपाधि मिल जाती है। उस उपाधि को लेकर के कोई आपके लिए तो बात करता है, लेकिन आपसे बात नहीं करता। किसी का नाम मान लो कुछ रख दिया, कुछ भी रख दिया, लप्पू पप्पू गप्पू कुछ भी रख दिया, वो नाम तक तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जो आपके व्यक्तित्व को देख करके आपकी एक इमेज बनी है, उस इमेज के नाम से कभी आपको पुकार लिया जाए, फिर कैसा लगता है? तुमने हमारे बारे में ऐसा कहा, हाँ तुम ही हो सबसे बड़े चोर, इते आओ काय बड़े चोर। किसको बोले? हमें, हम बड़े चोर, सेठ हैं, सेठ हुई हो मोहल्ला गिलाने, हमारे लाने बड़े चोर हो, हमारे घर की 3 संपत्ति तुम्हारे हाथ में दबी पड़ी, हम जाना थे कहां से बड़े बने। आग लग जाती है। भद्रा को आग लग गई किस बात से? कि कोई मुझे तू कहता है तो बहुत बुरा लगता है। गर्व कहां से पैदा हुआ? अंदर के धन से, माता पिता के लाड़ प्यार से, 8 भाइयों के ताकत से। उस अकेली कन्या के अंदर तू शब्द सुनने पर बहुत चिढ़ पैदा होती थी। भद्रा कहती कि नगर में एक गुणसागर मुनि महाराज आए थे। गुणसागर मुनि महाराज, ये वही गुणसागर मुनि महाराज हैं जिन्होंने मणिमाली मुनि महाराज जी को दीक्षा दी। वे गुणसागर मुनि महाराज विहार करते हुए आनंद नगर नामक गांव में पहुंचे थे। उस नगर में पहुंचने पर भद्रा कहती है, पूरे गांव के लोगों में ऐसा गुणसागर मुनि महाराज का प्रभाव था, जैन अजैन सब उनके पास उनके उद्बोधन सुनने जाते थे। उनके उद्बोधन सुनने मैं भी जाती थी और उनके उद्बोधनों से प्रभावित होकर के मैंने अणुव्रत ले लिए। 5 अणुव्रत का निर्दोष पालन किया मैंने जीवन भर, अभी भी करती हूं। और मेरा रूप लावण्य 16 साल की उम्र में आसमान छूता था। बड़ी बड़ी आंखें और शरीर के सौंदर्य को दुनिया भर के लोग देखना पसंद करते थे, लेकिन मुनि महाराज के उस उपदेश के बाद मैं किसी को देखना पसंद नहीं करती थी। सब था मेरे पास, बुरा लगता था एकमात्र चीज से, कोई जब मुझे तू कह देता था। आप लोगों को भी बुरा लगता होगा जब घर के अंदर आपको विशेष नाम से, कई बार पिताजी लोगों के नाम घर के अंदर बच्चे लोग गणेश रख देते हैं। भैया मम्मी से बोलते हैं गणेश जी कहाँ गए, बड़ा बुरा लगता है। वो तो अच्छा हुआ कि गणेश जी सुनते नहीं हैं, जिस दिन सुन लें उस दिन तो बच्चे का, कार्तिकेय का, उनका तो खाना पीना खत्म कर दें। मतलब नाम दे दिया, बच्चे घर के अंदर नाम चलता है। आप लोगों का भी पता करिएगा क्या क्या नाम से पुकारते। पत्नी से पूछना कभी अकेले में जाकर के, ये बच्चा हमको सही बताओ क्या नाम से पुकारता है, तब पता चलेगा कि तुम्हारे घर में ऐसी इज्जत बना के रखी लोगों ने। तो पिता त्रस्त हो गए इस बात से, बार बार सोचते थे कि बच्ची इतनी सौंदर्यवान है, अणुव्रत भी ग्रहण कर लिए हैं, घर के अंदर संपत्ति भी है, उसके बाद भी इसके अंदर जो हट है, तू सुने तो कोई भी चीज उठा के फेंक दे, कुछ भी कर दे। पिता वृद्ध हो चले तो घबराहट हो गई अंदर, मैं वृद्धावस्था में आ गया, इसका विवाह करना है, लेकिन डर लगता है कि विवाह कैसे सदेगा, कैसे इसका विवाह होगा। तो पिता ने एक बार राजा से जाकर के कह दिया, महाराज मैं अपने पारिवारिक परिस्थितियों से परेशान हूं। जैसे कभी कभार आप मुनि महाराज से आकर के अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को कहकर समाधान लेने का प्रयास करते हैं, उस समय भी ध्यान रखना बंधुओं, कभी भी मुनि महाराज के पास बहुत सारे लोग बैठे हों तो अंतर्वेदना को कभी कहा नहीं जाता, एकांत में ही कहना। क्यों महाराज? महाराज तो सुन लेंगे सबके सामने, लेकिन जो लोग और सुनते हैं वो आपको हंसी का पात्र भी बना सकते हैं। देखो वो महाराज के पास जाकर के ऐसा कह रहे थे, हम वहां से सुन करके आए। तो वातावरण के आसपास भी एक बार दृष्टि डालने की जरूरत पड़ती है। ये बात कमल इसके भद्रा के पिता भूल गए और राजा से राजसभा में कह दिया, महाराज मेरे पास सारे सुख हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा दुख है कि लाड़ प्यार से बच्ची को ऐसा पाला है, इतना वैभव सब चीज दी है,
कि बच्ची इतनी अहंकारी हो गई है कि तू शब्द सुनने मात्र से चिढ़ जाती है। जब ये उसका भद्रा का पिता राजा से ये बात कह रहा था, राजसभा में कई लोग इस बात को सुन रहे थे और पिता के मुख से खुद बदनामी हो गई। खुद राजा से कहते कहते उसने ध्यान नहीं दिया कि बगल में भी कोई लोग सुन रहे होंगे और लोगों के एक बात में एक बात चढ़ गई कि ये शिव शर्मा की जो बच्ची है इसको तू शब्द से चिढ़ है। वहीं से तुंकारी नाम उस कन्या का प्रसिद्ध हो गया। अब वो कन्या कहीं से भी निकले, लोग बोले देखो तुंकारी जा रही है, देखो बे तुंकारी बाई जा रही। घर के अंदर भी कई लोगों के नाम रहता है तुंकारी बाई, प्रसिद्ध है। तो चला गया। अब वो सुनती तो बहुत कलुषित परिणाम करती। राजा से खुद कह दिया उस तुंकारी ने जाकर के, भद्रा ने जाकर के, कि महाराज मैं सब सह सकती हूँ, इस तू शब्द से मुझे पता नहीं क्यों नैसर्गिक चिढ़ पैदा हो गई। मुझे अगर कोई तू कहे और मुझसे कोई अपराध हो जाए तो उस अपराध की दोषी मैं नहीं मानी जाऊंगी। आपने मुझे उल्टा कहा, हमने आपको ठोका, उसके बाद हम अपराधी नहीं हैं क्योंकि हमने पहले बता दिया था इस बात से चिढ़ है। भद्रा कह करके निकल तो आई, लेकिन इससे कोई हल ना हुआ। भद्रा की बदनामी और हो गई। पूरे नगर में भद्रा तुंकारी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। पहले तो घर में थी, घर से बाजार में गई बात तो फिर अपने बस की नहीं रहती बंधुओं, फिर तो वो फैलती चली जाती है। पिता बार बार सोचते कि इसकी उम्र हो चली, 16-17 साल की उम्र से इसमें ऐठन आ गई थी। आज ये एक ऐसी उम्र के मुकाम पर पहुंच गई है, वृद्ध भी हो गए थे। पिता सोचते थे कैसे विवाह होगा, बहुत चिंता सलाती। खेत में खड़ी खेती और घर में जवान बेटी माता पिता को बहुत सलाती है। खेती बिल्कुल पक जाए, पीली हो जाए, उसी समय बारिश के लिए बादल जब ऊपर आसमान में ठंडियों में भी आ जाते हैं, किसान कांप जाता है बंधु कि बिल्कुल सोने जैसा गेहूं दिख रहा है, एक पानी का छींटा भी पड़ेगा तो दाग पड़ जाएगा, दाग पड़ेगा तो सीधे 5 रुपए किलो का दाम कम मिलने वाला है। तो खेत में खड़ी खेती और घर में जवान बेटी पिता को बहुत सलाती है, बहुत ज्यादा। पिता बार बार सोचते कि इतनी संपदा होने के बावजूद इसका हाथ थामने कोई तैयार नहीं है। क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। कन्या सुशील है, रूपवान है, अनुव्रती है, उसके बाद भी उससे कोई विवाह नहीं कर रहा। एक दोष कसाय का, क्रोध आ जाता है। हमारी लड़की को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, दामाद जी थोड़ी संभाल के रखियो। बाकी तो मौड़ी सब ठीक है, लेकिन क्रोध जल्दी आता है। हाँ तो भैया दे दो, हम अपने माथा में धर लें। तो दूसरा बोलता है हमारे लड़का को तो कछु आता ही नहीं है, तुम्हारी लड़कियों को कम से कम क्रोध तो आता है, दोनों की खूब बनेगी। इधर से इधर आ जाते हैं लोग। फिर बाद में रामायण महाभारत जिसको जैसा लिखना है, घर के अंदर निरंतर लिखने का प्रयास जारी रहता है। अपने घर में देखिए रामायण चलती है कि महाभारत, क्या चलता है घर में? रामायण चलती है, हैं? एक आदमी बोलो रामायण लिखते हैं हमारे घर में रोज, कोई थोड़ा हाथ उठाओ, थोड़ा देखें हम। नहीं, हाँ, एक आदमी हाथ उठाने तैयार नहीं है कि हम अपने घर में रामायण लिखते हैं। देख लो आप, हर घर में क्या है? महाभारत कथा। कथा है साम्राज्य की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की। लड़ाई में तो खूब आनंद है, बैठने में रामायण की कोई भी इंस्पायर नहीं है, महाभारत से सब इंस्पायर है, स्वतः प्रेरणा मिलती। भद्रा कहती क्या करे क्या ना करे। पिता सोचते इसका विवाह कैसे हो, चिंता सताती। इतने में उस शिव शर्मा ब्राह्मण का एक पुत्र अंदर आकर के कहता है कि चौराहे में किसी सोम शर्मा नामक ब्राह्मण को कुछ लोगों ने बांध के रखा है। तो पिता पूछते हैं, जब एक ही समाज के दो लोग में किसी एक को कष्ट आता है तो दूसरा अपने आप पूछ, क्यों, क्या बात हो गई, कैसे, क्या बांधा है? बोले वो जुआ खेलने में बहुत माहिर था और जुए में बहुत सारा द्रव्य हार गया, तो जुआरियों को अपना पैसा नहीं पहुंचा पा रहा था, इसलिए जुआरी ने पहले तो उसको बांधा, बांधने के बाद खूब मारा है, अधमरी स्थिति में पड़ा है। शिव शर्मा का दिमाग चलता है, बोलता है वो विपत्ति में है, इसी लड़के से मैं अपनी कन्या का विवाह कर देता हूं।
शिव शर्मा उठता है, सोम शर्मा के पास जाकर के कहता है, कितना द्रव्य हार गए हो? 1 लाख सोने की मुद्रा से ज्यादा का। बोले हम आपको वो द्रव्य दे देंगे पूरा का पूरा। तो वो सोम शर्मा व्यसनी है, मदिरापान भी करता है, वैश्यगमन भी करता है, जुआ भी खेलता है। ऐसी कन्या, इस ऐसे पुरुष के साथ उस भद्रा के विवाह की चर्चा शिव शर्मा ने सोच ली। जैसे आप लोग सोच लेते हैं कभी यार, जब लड़की 30-32 साल की हो जाए, 34 की हो जाए, तो आप क्या कहते हैं? महाराज कोई भी लड़का मिल जाए, कोनो जात को मिल जाए, बस लड़कियां ब्याह दो। क्यों ऐसी परिस्थिति क्यों आई? वर्तमान समय से उस कथानक को रिलेशन करके देखने के प्रयास करें तो आपको आज भी आपके घर के अंदर की बेटी तुंकारी और भद्रा के रूप में दिखाई दे जाएगी। कैसी है आपके घर की बेटी कि छोटी सी उम्र में आपने उसको लाड़ों में पाला, नाजों में पाला। माता पिता के अंदर एक ही भाव रहता, जो दुख हमने झेला है हमारे बच्चे नहीं झेलेंगे। हम गरीबी में रहे, हम एसी कूलर हमको नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हम अपने बच्चे को सारा सुख देंगे। सारा सुख देने के चक्कर में बच्चे कितने ऐबी हो जाते हैं आप देख लीजिए। हर ख्वाहिश महाराज हमने अपने बच्चे की पूरी की। बच्चे ने सिम्बायोसिस कॉलेज मांगा, हमने सिम्बायोसिस दिया। उसने एम्ब्रॉड जाने बोला, हमने एम्ब्रॉड भेजा। हमारी परिस्थिति नहीं थी, हमने लोन लेकर के बच्ची को वहां भेजा। क्यों? मन के अंदर एक धारणा थी, जो दुख हमने भोगा है हम अपनी बच्ची को भोगने नहीं देंगे। हमारे लड़के को, लड़की को कोई दुख नहीं मिलना चाहिए। ये फसल जब बड़ी होती है, अंदर दाने में वजनदारी नाम की कोई चीज नहीं निकलती। यही बच्चे हैं जो पढ़ाई के नाम पर MBA करने के लिए 21 वर्ष की उम्र में, जब उनके विवाह की उम्र रहती है, तब वो पढ़ाई की बात करते हैं। पढ़ा दिया, 23 साल की उम्र में MBA, CA, CFA इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद जब विवाह की सही उम्र रहती है, तो आपके घर का लाड़ा नाज में पला बच्चा या बच्ची एक ही बात कहते हैं, इतना पढ़े हैं तो क्या जॉब नहीं करेंगे? जॉब करेंगे। 4-5 साल जॉब में निकल गए, लड़की कब 28-29 की हो जाती है पता नहीं चलता। उसके बाद जब चेहरे में बड़े बड़े दाग होने लगते हैं, पिंपल्स पड़ने लगते हैं, चेहरा मुरझाने लगता है, तब माता पिता सोचते हैं महाराज 28 साल की हो गई, शादी करना है। हम कहे 22 साल में क्या कर रहे थे? पढ़ रही थी महाराज। बोले 20 साल पहले, 25 साल पहले 18 साल में पढ़ाई हो जाती थी, 22 साल में शादी। अब 23 साल में पढ़ाई कंप्लीट होती है, 28 साल तक जॉब चलता है, उसके बाद लड़के या लड़की के संबंधों की चर्चाएं चलती हैं। कैसे ये वातावरण बन रहा है आज पंचम काल में बंधु? सिर्फ इस कारण से आपने अपने बच्चे को लाड़ प्यार में पाला। जैसे उस शिव शर्मा ब्राह्मण ने, कमल श्री ने, उसके 8 भाइयों ने उस भद्रा को तुंकारी बनाने में घर वालों का बहुत बड़ा दोष था। सारी सुविधा दी, अच्छी खासी लड़की को तुंकारी बना करके दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। थोड़ा दबा के रखते, उसी समय सब ठीक हो जाता। छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटा जो चाहिए सब मिलेगा। उनके मोबाइल्स में 50-50 हज़ार रुपये पड़े रहते हैं। अमेज़ोन में हर तीसरे दिन आपके बच्चे के नाम पे एक पैकेट जब घर के अंदर आता है, आपको उसके पास पैसा कहाँ से आता है? अरे महाराज बच्चे हैं, पता नहीं क्या बुलाते रहते हैं। कभी देखना बच्चे क्या क्या बुलाते रहते हैं। हर अमेज़ोन का पैकेट जो आपके बच्चों के लिए घर के अंदर आता है, माता पिता संकल्प कर लें कि इसको खोलेंगे हम, नीचे की हवा खिसक जाएगी। जब पता चले कि अमेज़ोन में बच्चे या बच्चियां पाप करने वाली ऐसी ऐसी सामग्री को चुपचाप बुलाते हैं, पार्सल देने वाला चुपचाप आपके घर में आता है और आप अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, भैया हमारे घर में कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करता, बहुत अच्छे से हमारे यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड है। आपके पैसे से ही पाप करने की इतनी सामग्रियां अमेज़ोन के माध्यम से आपका बच्चा खुद बुलाता है। आपके आंख के सामने से पता नहीं कब दारू की बोतल खिसक करके लड़की के हाथ में जा, क्या हमारा पैकेट है ना, फालतू में छुआ मत करो। नियम ले लो, 24 साल तक की बच्ची का पैकेट माता पिता खुद अपने हाथ से खोलेंगे। घर के अंदर कोई भी पैकेट में पार्सल आता हो तो लड़के के साथ भी नियम ले लो कि लड़के की जीन्स आई है, टी शर्ट आया है, ब्रेसलेट आया है, कोई भी सामान आया है, कुछ भी आया है, हम खुद खोल के देखेंगे कि हमारे लड़के ने क्या बुलाया। अगर घटिया बुलाया तो और इससे अच्छे स्तर का बुला के हम दे देंगे, लेकिन घटिया चीज बुलाई
तब क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? अरे नहीं महाराज, आप घर की व्यवस्था नहीं समझते, आपने घर छोड़ दिया ना, आपको क्या पता घर कैसे चलाया जाता है। हमको तो दिखता है भैया दूर से, ऊपर बैठ करके नीचे देखता हूं तो सब दिखता है, नीचे वाले को तो सिर्फ अपना घर दिखता है, साधु को पूरी दुनिया दिखाई देती है। बंधु, आप अपने घर की 2-4 लोगों की पीड़ाओं से ग्रस्त होंगे, साधु के दिमाग में दुनिया भर के लोगों का आना जाना होता है। उससे बड़ा दार्शनिक, उससे बड़ा चिंतनशील व्यक्ति और उससे बड़ा परमात्मा इस सृष्टि पर कोई है नहीं कि तुम्हें सिर्फ देता है, तुमसे कुछ चाहता नहीं है। जीवन विकास के जो सूत्र दिगंबर साधुओं के मुख से निकल सकते हैं, दुनिया में किसी संत के मुख से नहीं निकलते। बंधु, एक तरफा प्रभाव है संवेदनशीलता का, दया का, वात्सल्य का, करुणा का, हम उसका भी दुरुपयोग कर बैठते हैं। हम उसमें भी छल छलावा ढूंढ लेते हैं। लगता है कि महाराज का भी कोई निजी स्वार्थ होगा, तब तो वो ऐसा बोल रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, कुछ भी नहीं चाहिए। किसी दिगंबर साधु को, दुनिया के किसी भी दिगंबर साधु को, श्रावक से कुछ नहीं चाहिए। एक असंयमी एक संयमी को क्या देगा, और एक संयमी एक असंयमी से क्या लेगा? क्या है तुम्हारे पास? देने के लिए तो यहां बहुत कुछ है, तुम क्या दोगे संयमी को? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। ये मूक माटी की पंक्तियां हैं। अभी मूक माटी की जब वाचना चलेगी तब आप इसके अर्थों को और विस्तार से खोल करके देखेंगे। बंधुओं, दिखाऊंगा, मैं खुद प्रयास करूंगा कि मूक माटी के माध्यम से आप लोगों का भी मनोभाव शांत करने का प्रयास जहां भी रहूं वहां से करूंगा। तो वो सेठ, वो जो शिव शर्मा था, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, भटक तो नहीं गए? हाँ, शिव शर्मा जो ब्राह्मण था, वो उस जुआरी के पास जाकर के कहता है, तुम्हारी 1 लाख सोने की मुद्रा मैं दे दूंगा, तुम सिर्फ मेरी बच्ची से विवाह कर लो। वो क्या कहता है सोम शर्मा ब्राह्मण यहां पे, कि मेरी बच्ची से तुम सिर्फ, शिव शर्मा कहता है, विवाह कर लो। वो जो जुआरी था जिसका नाम सोम शर्मा था, वो शिव शर्मा से कहता है, मैं जुआरी हूं, मैं शराब भी पीता हूं, मैं वैश्यगमन भी करता हूं, मेरे दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैं करता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारी कन्या से विवाह नहीं करूंगा। क्यों? मेरी कन्या में से विवाह क्यों नहीं करोगे? मैं तुम्हारी 1 लाख सोने की मुद्रा दे रहा हूं। बोले 1 लाख सोने सी मुद्राओं से भी बड़ा कोई असामान्य दुर्गुण है तुम्हारी कन्या के अंदर, जिसके कारण तुम मुझ जैसे निकृष्ट व्यक्ति से अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हो। एक मदिरापाई, एक धूत प्रेमी पूछता है सामने वाले व्यक्ति से, पहले यह बताओ कि तुम्हारी कन्या के अंदर सबसे बड़ा असामान्य दुर्गुण क्या है? वो ब्राह्मण कहता है, शिव शर्मा, एक ही असामान्य दुर्गुण है, मेरी कन्या रूपवती है, सुशील है, सभ्य है, घर के सारे काम करती है, आदर शब्दों के साथ बोलती है, हर कलाओं में प्रवीण है, सब कुछ अच्छा है, बस उसको तू शब्द से चिढ़ है। तुम्हारा जीवन ऐसा स्वर्ग कर देगी मेरी कन्या, बस एक संकल्प ले लो, जीवन में उसको कभी तू नहीं कहेंगे। वो धूत प्रेमी भी सोचता है, सोम शर्मा, कैसा असामान्य दुर्गुण मिला कि तू शब्द मात्र से चिढ़ और सारा वैभव हाथ में आ रहा है। तुरंत पकड़ लिया, स्वीकार है मुझे, कभी आपकी पुत्री को तू शब्द से संबोधित नहीं करूंगा। विवाह संबंध हो गए। सोचो, जब पिता से न रहा गया तो जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले व्यक्ति से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। और क्या बोले, कन्या में कोई दोष नहीं है, बस तू शब्द से चिढ़ है। आज भी आप अपनी कन्या का विवाह किसी भी जात में किसी भी व्यक्ति के साथ करना पसंद कर रहे हैं। क्यों? 34 साल की उम्र हो गई, दुर्गुण कोई नहीं है महाराज, उम्र इतनी हो गई है कि अब लगता है कि कहीं भी ब्याह जाए बस इतना ही बहुत है। किसी भी कास्ट का कोई भी व्यक्ति मिल जाए, संबंध हो जाए। क्या दुर्गुण क्या था? उम्र बढ़ गई। वहां दुर्गुण क्या था? तू से चिढ़। यहां उम्र बढ़ गई तो आपके अंदर कैसा विकल्प होता है? जबकि माता पिता को छोटी उम्र में पढ़ाई होने के बाद पहले विवाह, विवाह के बाद दोनों जॉब। अच्छे माता पिता को अगर अपना जीवन अच्छे से बचाना है,
21 वर्ष की उम्र में बच्चे का विवाह कर दीजिए। बहुत छोटी उम्र होती है महाराज, बच्चे नहीं समझ पाते। बच्चे तो 12 साल की उम्र में सब समझने लगते हैं। 21 वर्ष की उम्र में आप अपनी बच्ची का विवाह कर दीजिए। महाराज इसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई, हमारा लड़का पढ़ रहा है, अभी जॉब में सेटल नहीं हुआ है। हम आपको वही बात बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले बच्चों का विवाह 21 वर्ष की उम्र में कर दीजिए, फिर 25 वर्ष तक अपने बच्चे और बच्ची, पुत्र वधू का और पुत्र का, दोनों का माता पिता बन के लालन पालन करिए। समझ रहे हैं हमारी बात आप? 21 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया, अभी दोनों पढ़ रहे हैं, अब दोनों को फिर पढ़ाओ, बेटा जाओ पढ़ाई करो। 4 वर्ष तक उनको खर्चा, भोजन, पान, लालन पालन सब करिए। 25 वर्ष की उम्र तक दोनों बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर आ जाएंगे। उनको बोलो तुम्हारे संबंध हो गए हैं, अपना अपना जॉब ढूंढ लो। बड़ी बड़ी कंपनियां, हस्बैंड एंड वाइफ को एक कंपनी में बहुत जल्दी जॉब मिल जाता है, आराम से जॉब करो। दोनों का जीवन भी संतुलित है, व्यवसाय भी संतुलित है और सामाजिकता का व्यवहार भी संतुलित है। लेकिन संतुलन ऐसा बिगाड़ दिया, 28 के बाद ही शादी करेंगे चाहे कुछ हो जाए। इससे समाज का बहुत बड़ा वर्ग विचलित होकर के कैसे कैसी गतिविधियों में संलिप्त होने लगा है। आपको सुनाऊंगा तो आश्चर्य लगेगा बंधु। आज भी इस बात की जागृति की बहुत जरूरत है। 21 वर्ष में विवाह, 25 वर्ष तक फिर उनका लालन पालन 4 साल तक, 25 साल के बाद अपने आप उनको जॉब मिल जाएगा। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर के बच्चे अपना जॉब करेंगे और खुश रहेंगे। आपको भी संतुष्टि रहेगी, आपके उन बच्चों को भी संतुष्टि रहेगी, और पता नहीं कितने सारे पापों से इस 4 साल में बच्चे बच भी जाएंगे। ये भी एक कौशल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। भद्रा कहती मेरा उससे विवाह हो गया, उस धूत प्रेमी को मैंने अपने प्रेम में ऐसा रंगा कि उसने सारे व्यसन छोड़ दिए, पूरा का पूरा सुधार दिया, और मैं उसके साथ निराकुलता पूर्वक रह रही थी। एक दिन किसी कारणवश हमारे श्रीमान जी को बाहर जाना पड़ा। रात में चले गए, और वो चले गए, पानी बरस रहा था। मुझे बहुत याद आ रही थी अपने पति की। मैं सोच रही थी कि 10 बजे तक आ जाएंगे, 11 तक आ जाएंगे, लेकिन जब वो नहीं आए और मेरी विरह वेदना बढ़ गई तो मुझे गुस्सा आ गई। गुस्सा आई तो मैंने दरवाजा बंद किया और सो गई। रात को ये करीब 1 बजे के आसपास घर के अंदर प्रवेश करते हैं, दरवाजा खटखटा रहे थे। मैं आधी नींद लगी थी, आधी नहीं लगी थी। मैंने देख तो लिया, कान से सुन भी लिया कि ये घर में आकर के दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन क्रोध ऐसा आसमान में था कि लगता था जैसे मैं 3 घंटे से तुम्हारे लिए तड़प रही थी, अब तुम 3 घंटे कमरे के अंदर आने के लिए तड़पो। अब हम नहीं खोल रहे चाहे कुछ हो जाए। हट का क्या कहना भैया, आ गई तो आ गई। जब वो पारा उतरता है तब समझ में आता है कितना नुकसान होता है। तो बार बार वो सोम शर्मा चिल्लाता रहा, मेरी प्रिय, मेरी मनोरमा, मेरी बेबी खोल, हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए। वो सुनने तैयार नहीं। जब बिल्कुल पति का भी उग्र हो गया स्वभाव, नहीं रहा गया, तब धीरे से बोलता, अरे चुड़ैल खोलेगी कि नहीं खोलेगी? कुछ नहीं कहा, भद्रा शांत बैठी रही। तू मर गई है कि जिंदा है, कुछ तो आवाज कर। जैसे ही तू शब्द पति के मुख से सुना, वैसे ही उसका क्रोध भड़क गया। दरवाजा खोलती है और पति को घूर के देखती है, पति को धक्का मारती है, पति एक तरफ गिरता है। वो सोम शर्मा ये बिना कुछ सोचे बरसती बारिश में अपने घर को छोड़कर के बाहर निकल जाती है रात को 1 बजे। कभी आपने देखा कि आपकी बच्ची रात को 1 बजे कभी बाहर निकल गई हो? देखा? कभी कभार होता है ऐसा, जब बहुत तेज क्रोध आ जाता है ना, तो घर की शादीशुदा महिलाएं भी चुपचाप दरवाजा खोल के भाग जाती हैं, पता नहीं चलता। फिर क्या, फिर रात में जब पति देखता बगल में नहीं है, थोड़ी देर नहीं है, तब ढूंढो तो पता चलता है कोई स्टेशन में मिल रहा है, कोई बस स्टैंड में मिल रहा है। 2 घंटे बाद आत्मग्लानि होने लगती है कि हमने गलत काम कर दिया, लेकिन उस समय तो गलत काम हो ही जाता है। भद्रा ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। भद्रा बोलती है, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध था।
जब मैं अपने पति के ऊपर गुस्सा करके बरसती बारिश में वहां से बाहर निकल गई। जिनदत्त सेठ शांत होकर के भद्रा का ये स्वभाव और उसकी कहानक सुन रहे थे कि तुम्हारी समता इस तरीके से आई, तुम जो इतना समता भावी दिख रही हो वो ऐसा? बोले हाँ सेठ जी, रात को निकली, बिना कुछ देखे सुने चुपचाप चलती गई, जंगल में पहुंची तो डाकुओं ने मुझे घेर लिया। डाकुओं ने घेरा, फिर सारे के सारे डाकू मिल करके मुझे अपने सरदार के पास ले गए। अंधेरी रात हो, पानी बरस रहा हो, वहां पर गिरगिट और सियार की आवाजें, मेंढक के डर डर की आवाजें आ रही हो, कोई अकेली महिला जा रही हो। कौन सी आपत्ति है जो उसके ऊपर नहीं आती? सारी आपत्तियां एक साथ आने को आतुर रहती हैं। डाकुओं ने घेर लिया, डाकुओं ने घेर करके सरदार के पास ले गए। भला हो गुण सागर मुनि महाराज का, जिनके सामने मैंने अणु व्रत ग्रहण कर लिए थे। मैं क्रोधी तो थी, लेकिन मैंने अपने मन में कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे अपने पति के अलावा कहीं और जाना है, कुछ और करना है। सिर्फ एक ही दुर्गुण था मेरे अंदर, क्रोध का। जैसे ही डाकू के सरदार के पास पहुंचा, सरदार क्या था? वो भील था, बहुत बड़ी काया और पूरा शरीर काला और थुलथुल और मोटा। वो मुझको देख करके, मेरे रूप को देख करके अंधेरे में कहता है कि तू मुझे अपना पति मान ले, तू जो चाहेगी सब मिलेगा, मेरे साथ भोग कर ले। अब भद्रा सोचती है इस क्रोध के चक्कर में आज मेरे सील के ऊपर आंच आ गई। कसाई के चक्कर में सील बर्बाद होने को आया। ना मेरे पति है, ना परिवार है, ना पिता है, ना कोई भी व्यक्ति है। अब मेरा निर्वाह कैसे होगा? भद्रा सोचती है, अंदर ही अंदर महामंत्र नमोकार का जाप कर रही है और पक्का ठान के बैठी है, मर जाऊं लेकिन इसके हाथ में शरीर को आने नहीं दूंगी। अगर स्त्री चाह ले बंधुओं, जीवन का ऐसा सत्य है जो कुछ लोग ही जानते होंगे, कुछ सुनी बातें होती हैं, कुछ अनुभव की होती हैं। अगर स्त्री चाह ले तो पुरुष उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जब स्त्री खुद सहयोग करती है तभी उसके ऊपर विपत्ति आती है। भद्रा को यह बात कान में बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी गुरुओं की देशना में। उसने पद्मासन लगा करके ऐसा बैठी कि वो इतना बड़ा सरदार होने के बाद भी भद्रा को अपने आसन से हिला नहीं पाया। सोचता रहा कि इसकी अस्मिता के साथ खेल कर लूं, इसको दूषित कर दूं, इसका सील भंग कर दूं। लेकिन एक बार स्त्री ने सोच लिया कि मुझे अपना शरीर नहीं देना है, मजाल है कि कोई पुरुष उसके शरीर पर हाथ रख दे। जब स्त्रियां खुद उतारू होती हैं तब जाकर के बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं। ऐसा शरीर को कस के बैठी कि उस सरदार को थोड़ी देर में ही समझ में आ गया मैं इसको भोग नहीं पाऊंगा। मारे गुस्सा के उसने भद्रा को धक्का दिया तो भद्रा आसन सहित, जैसे कोई प्रतिमा को धक्का दो तो प्रतिमा गिर जाती है, ऐसी भद्रा गिर गई। और सरदार अपने नीचे रहने वाले लोगों से रहता है, ले जाओ इसको यहां से, जो करना है तुम लोग कर लो। भद्रा कहती है जिंदा सेठ से, सरदार के हाथ से छूटी तो सौभाग्य माना, लेकिन सरदार के हाथ में रहने वाले जितने भी और भी कर्मचारी और लोग थे, दूसरे डाकू थे, वो तो सील हरण करने में डाकुओं के भी बाप निकले। जब देखा उनके साथ में रहने वाले और चोरों ने कि सरदार ने इसको हम लोग के लिए छोड़ दिया है, एक साथ सबने मेरे ऊपर झपट्टा मारा। एक साथ, जैसे आजकल गैंग रेप होते हैं, ठीक वैसे ही उस तरीके के बलात्कार करने की कोशिश करी। उस समय भी भद्रा अपने आप में अड़ी रही और उसके उस शील का महत्व ऐसा प्रकट हुआ कि उसके शरीर के कपड़े तो फटते चले गए, लेकिन उसके अड़ग विश्वास के कारण वहां पर एक देवी प्रकट हो गई। धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। भद्रा कहती है वन देवी प्रकट हुई। वन देवी ने प्रकट होकर के जितने भी डाकू थे सबको दंड दे करके, डंडे से मार करके भगा दिया। और मेरा शरीर प्रायः करके उस अंधेरी रात में पूरा निर्वस्त्र हो गया था,
कुछ एक टुकड़े बस मेरे शरीर पे बचे थे, उस देवी ने कृपा करके मुझे एक कंबल उड़ा दिया, मोटा कंबल उड़ा दिया। आपको अच्छा लग रहा है ना सुन करके कि एक स्त्री के शरीर पर वस्त्र ना हो तो उसको एक कंबल उड़ा दिया किसी ने, अच्छा लग रहा है। भद्रा कहती है मेरे दुख खत्म नहीं हुए। क्या दुख खत्म नहीं हुए? जिनदत्त सेठ सुन रहा है। दुख क्या खत्म नहीं हुए कि उस कंबल में इतने सारे जुएं थे कि जुओं ने मेरे शरीर के अंदर छेद करना शुरू कर दिया। वस्त्र नहीं है, एक कंबल है, कंबल में मोटे मोटे जुएं पड़े हैं। और इतना ही नहीं, उस कंबल के ऊपर रक्त लगा था, रक्त के कारण उसमें से रक्त की गंध से कीड़ों का आकर्षण बढ़ रहा था। हर देवी जो दुनिया के मुकाम पे तुमको मिलती है वो तुम्हारे साथ अच्छा ही करेगी, ये जरूरी नहीं है। जैन दर्शन में और अन्य दर्शनों में जिनेंद्र देव के अलावा कई देवी देवताओं की मान्यता है। कई देवी देवताएं देव के अलावा होते हैं। उन देवों में सारे के सारे सम्यक दृष्टि हो, सारे के सारे आपके ऊपर अनुग्रह करने वाले ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि देवों के अंदर शापानुग्रह शक्ति होती है, वो आपको श्राप भी दे सकते हैं और अनुग्रह भी कर सकते हैं। और अगर मिथ्या दृष्टि कोई देव देवी हुआ तो वो आपके साथ अपराध भी कर सकते हैं, आपके शरीर के साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं, भोग इत्यादि की क्रियाएं भी देव कर सकते हैं। बंधुओं, होता है। इस चीजों को आप ऐसा नहीं मानना कि पंचम काल में अभी ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत ऐसे नहीं होते, सब होते हैं। हमने खुद इसको साक्षात अपनी आंख से देखा है कई बार। पिछले 18-20 सालों में इस प्रकार के कई विकल्पों से हमारा भी पाला पड़ गया। हमने कई लोगों को भी देख लिया और रात में ऐसी ऐसी घटनाएं भी देख ली कि जिनसे विश्वास हो गया कि भवनत्रिक के जो देव होते हैं वो किस किस तरीके का उधम मचा सकते हैं। खुद मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। हमारे साथ मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज, कुंतु सागर जी महाराज, समाधि सुमति सागर जी महाराज और पूज्य सागर जी महाराज भी उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। हम लोग बिहार कर रहे थे, हम लोगों के साथ जब दैवी अपराध हुआ था, देवों ने परेशान करने की कोशिश की थी। हम सब ने उस घटना को अच्छे से जिया है। जब हम बिलासपुर से रामटेक जा रहे थे, रास्ते का संवाद है, हो सकता है मैं ना बताऊं तो कोई दूसरे मुनि महाराज बता दें, इसलिए मैंने इनके नाम बता दिए कि आप जाके पूछ लीजिएगा। सामूहिक रूप से रहता है ना तो बात की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है। वो भद्रा कहती है मेरी उस दुख का अंत नहीं हुआ, उस देवी ने डाकुओं से तो मुझे बचा लिया, सिर की रक्षा तो कर ली, लेकिन जिस कंबल को उड़ाया उस कंबल में बहुत सारे जुएं थे। वो देवी मुझे बहका करके अपने स्थान पर ले गई। उस स्थान पर जहां पर मैं पहुंची तो देवी ने मुझे हाथ पैर से बांध दिया और बांधने के बाद वो देवी मेरे शरीर के बाल को खींच करके निकालती थी। फिर जिनदत्त सेठ सुनते रहे, बाल खींच के निकालती और खींच करके इस तरीके से बाल उखाड़ती कि अंदर से रक्त का प्रवाह निकल आता। उस रक्त के प्रवाह से वो देवी अपना वस्त्र रंगती थी, लाल कलर में लाती थी उस चोले को, लाल, बिल्कुल लाल। अब उस रक्त से अपने वस्त्र को रंगती थी और रंगने के बाद मेरे इस प्रवाह से जो मुझे वेदना होती थी, उस वेदना को शांत करने के लिए वो लाक्षामूल का तेल वहां पर मुझे लगा देती थी। तो फिर जिनदत्त अब आश्चर्य का ठिकाना नहीं। भद्रा कहती है मैं तो वहां बंदी रहती थी, ये वस्त्र भी रंगती थी और पाक में मतलब चूल्हे के ऊपर रख करके जड़ी बूटियों के माध्यम से वो जब लाक्षामूल का तेल बनाती थी तो उसके बनाने की पूरी प्रक्रिया और औषधि विज्ञान को मैंने वहां पे इन विपरीत परिस्थितियों में खड़े होकर के सीखा, कैसे बनाती है, क्या करती है। और वहां पर उस वेदना को सहते सहते मुझे लाक्षामूल के तेल निकालने की पूरी विधि का ज्ञान हो गया। इतना दर्द होता था बाल खींचने पर, खून के फुब्बारे छूटते, लेकिन मैं देखती कि फुब्बारे से पूरा रक्त निकालती, रंगती और रंगने के बाद लाक्षामूल की तेल का जैसे ही स्पर्श कराती मेरे रक्त का प्रवाह बंद हो जाता। कई दिनों तक उसने मेरे साथ इस तरीके की अमानवीय प्रक्रियाओं को से मैं गुजरी। अभी भी आप कभी देखिएगा, जो आप जूता पॉलिश करने का जो ब्रश यूज करते हैं ना,
करते होंगे ना जूता पॉलिश के लिए ब्रश, तो जो बाल का बना होता है बंधुओं, वो सुअर के बाल का बनता है ब्रश। सुअर के बाल को, सुअर पालने वाले लोग जो होते हैं, मुनि महाराज के केशलोंज करने में और सुअर के बाल खींचने में बहुत अंतर होता है। मुनि महाराज बिल्कुल विधि पूर्वक थोड़े थोड़े उसको लेकर के अपने शौर्य का परिचय देते हुए अपने केशलोंज को करते हैं, लेकिन सुअर के बाल के साथ ऐसा, कभी आप सुअर देखना, आज आपको दिखेगा सुअर का बाल उसके गले के ऊपर इतना बड़ा खड़ा रहता है, जितना खड़ा रहता है उतना ही अंदर, उतना वो बाल अंदर गड़ा रहता है। तो जब आप जिस ब्रश से पॉलिश करते हैं, शूज पॉलिश करते हैं, या फिर अपना कोट साफ करने के लिए जो ब्रश खरीदते हैं, जब उस ब्रश को बनाया जाता है तो सुअर को सीधा खींचा जाता है, ऐसा खड़ा खड़ा। तो जितनी बार सुअर के बाल उन लोग खींचते हैं, उसके हाथ से ची 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 की आवाज आती है। वो भी जीव है बंधुओं, लेकिन आपके उस शूज पॉलिश के लिए, आपके उस कोट को साफ करने के लिए और भी कई उपक्रमों में उस बाल का जो प्रयोग होता है, उसमें वो कैसी अमानवीय वेदना सहता है। और सबसे बड़ी बात तो उसके साथ ऐसी विचित्र है कि भद्रा के सिर में तो लाक्षामूल का तेल लगा दिया जाता था, सुअर के सिर्फ बाल खींचे जाते हैं, उसको लगाया कुछ नहीं जाता। अगर आप अहिंसक समाज के हैं तो कृपया करके अपनी जीवन शैली में इस तरीके के बदलाव को लाने की कोशिश करें कि आप किसी सुअर के बाल से बने ब्रश का प्रयोग नहीं करेंगे। आप कोट साफ करने के लिए नायलॉन के ब्रश भी आते हैं ना, आप देख लीजिए भैया ये नायलॉन का है, ये बाल का नहीं, बहुत फ्रेश है, सॉफ्ट है, इसलिए नहीं। जब कोई गाय मारी जाती है और उस गाय के चमड़े से जब आपकी घड़ी का पट्टा बनता है, तब आप ये तो कह देते हैं महाराज जी अगली बार नहीं खरीदेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आपकी घड़ी में जो पट्टा बंधा है भले इतना सा है, लेकिन उस पट्टे के उस चमड़े को निकालने के लिए भी पूरी एक गाय मारी गई है। जब आप बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियां खरीदते हैं, 8 गाय मारी जाती हैं बंधु। एक बड़ी बेहतरीन गाड़ी मर्सिडीज या कोई भी 20-25 लाख की जब आप गाड़ी खरीदते हैं, लेदर की जो सीट होती हैं आगे की और पीछे की, उसको पूरा मेंटेन करने के लिए कम से कम एक कार बनाने में 8 गाय मारी जाती हैं। व्यवस्थित रूप से बड़ी साफ सुथरी गाय को मारते हैं, पूरा चमड़ा एक सा उघाड़ते हैं, तब जाकर के आपके सुख सुविधाओं की ये चीजें मिलती हैं। अब इस तरीके के उपदेश नहीं होते, पहले होते थे। काय के? रात्रि भोजन के त्याग के, चमड़े की वस्तु के त्याग के, रात्रि भोजन करने के त्याग के, रात्रि में विवाह नहीं करेंगे, इस प्रकार के संकल्प के पहले बहुत सारे संदेश दिगंबर मुनि महाराजों के माध्यम से दुनिया भर में प्रचारित किए जाते थे। कई बार आपने सुना मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज रात्रि में शादी बंद कराने के सबसे बड़े पुरोधा थे, और जबलपुर में सबसे बड़ा मुहिम प्रमाण सागर जी महाराज ने चलाई थी कि रात में विवाह बंद करने के लिए। उनसे प्रभावित होकर के पूरे देश में सब लोगों ने आजीवन इस बात का संकल्प किया था। पता नहीं लोगों का संकल्प कहां चला गया, पता नहीं कहां चला गया। रात में शादी अब फिर से फैशन में आ गई। दिन में शादी दिन में भोज का नारा मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने दिया था, मुझे अच्छे से याद है, और आप लोगों ने भी उसकी अनुमोदना की होगी। आप लोगों ने संकल्प किए होंगे। जबलपुर में सबसे बड़ी मुहिम चली थी। पूरे जबलपुरिया ऐसे बिगड़े, आज भी जबलपुर के लोगों को देख लीजिएगा, कोई भी दिन में शादी करने तैयार नहीं है, रात में ही करेंगे। और जबलपुर ही क्या, पूरे कुएं में भांग पड़ी है। पूरी दुनिया के लोग रात में शादी करते हैं, वैभव का प्रदर्शन करते हैं, उसी में रहना जीना खाना पीना सब डियर बियर एंड चीयर सब चलता है। एक छोटा सा स्टॉल किनारे लगा देते हैं, बोले भैया हम नहीं कर रहे थे, भी लड़का लोग नहीं माने, उनने व्यवस्था बना ली। ऐसे शादी में कौन सा प्रोग्राम है जो बड़ों की देखरेख के बिना हो जाता है, आप मुझे बताइए। हर चीज में बड़ों को सब पता रहता है, कहां पे बियर बार का काउंटर लगा है, कहां पे वाइन का काउंटर लगा है, कहां पे क्या हो रहा है, सब पता रहता है बड़ों को। उसके बाद भी आप लोग अहिंसक होने के बाद इस तरीके की प्रक्रियाओं में उतारू हो गए। सोच करके कैसा लगता होगा, संकल्प कहां चला गया तुम्हारा, थोड़ा सा अपने आप को टटोल के देखना। और प्रमाण सागर जी महाराज भी क्या सोचते होंगे कि कितने अच्छे से मैंने अपनी जवानी में इन जवानों को सुधारा था, और बुढ़ापे में इन्हें अपनी जवानी बुढ़ापा सब खराब कर लिया। पूरा परिवार बर्बाद होने का सबसे बड़ा एक कारण यह भी है बंधु,
कि हमने अपनी अहिंसा छोड़ दी, हमने अपनी व्यवहारिक अहिंसा भी छोड़ दी, हमने अपने भोजन की अहिंसा छोड़ दी, हमने अपने आचार विचार मानसिकता सब में अहिंसा को लोप करते चले गए। हम में और एक नीच कुल के व्यक्ति में आज कोई अंतर नहीं रहा, बस इतना सा अंतर है उसके पास पैसा नहीं है, हम पैसे वाले माने जाते हैं। विचारधाराओं में हम दोनों एक जैसे होते चले जा रहे हैं। मेरी बात कटु लग सकती है लेकिन सत्य है, सत्य थोड़ा अखरता तो है, अखरता है ना। भद्रा कहती जब मैंने वहां पूरी विधि सीख ली और मेरा बहुत ज्यादा समय इसमें गुजर गया, उसके बाद सौभाग्य से एक दिन मेरा भाई राजकाज से कहीं गया था, लौट रहा था तो उसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई कि जंगल में ये बंधी पड़ी है। खोल करके मुझे अपने घर में ले आया। मैं अपने पिता के पास गई, इतनी क्रश हो गई थी, शरीर का पूरा सौंदर्य सब कुछ चला गया था। मैंने पिता के घर में रह करके पहले अपने स्वास्थ्य को सुधार किया, संकल्प कर लिया, क्रोध का परिणाम तो देख लिया कि ऐसा होता है, किस तरीके से अमानवीय वेदना सिर्फ एक कसाय के उदय में उस भद्रा ने भोगी। बोला सेठ कथानक यहीं खत्म नहीं होता, लेकिन अभी तुम्हारा समय खत्म हो गया है, इसके बाद पुनः हम उपस्थित होंगे इस कथानक को एक और अंतिम रंगमंच पे ला करके इसका समापन करने के लिए। अगली बार जब भी अपन यहाँ पर बैठेंगे, निश्चित ही मैं समझता हूँ इस कथानक का अंत आपके सामने सुखद वातावरण के रूप में आएगा। इसके लिए भी हम यहाँ उपस्थित हों इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथों धो। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।